अगर आपने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आपको मैं माज़रत खाऊँ, आप ये वीडियो मत देखें क्योंकि आपको कुछ समझ इतना नहीं आएगा। और अगर आपको वो वाली वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस करें, अगर आपको लगता है कि अब आपको आगे बढ़ना चाहिए तो फिर ये वाली वीडियो देखें, क्योंकि इसमें हम रॉकेट बनाने वाले हैं अपने पेन टूल की मदद से। और बहुत मिनिमल है और बहुत ज़्यादा स्लीक डिज़ाइन है। मेरे कलर भी बहुत अट्रैक्टिव यूज़ करें ताकि आप भी थोड़ा सा मोटिवेट हों अपनी डिज़ाइनिंग की तरफ से, इलस्ट्रेशन की तरफ से। तो चलते हैं अपनी प्रैक्टिस क्लास की तरफ। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पेन टूल। पेन टूल से हमने क्या करा था, एक पॉइंट सेलेक्ट करते थे तो ये कंटिन्यूटी का आपको ऑप्शन देता था कि आपको कहाँ लेके जाना है। अगर आपको लीफ बनाना था तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके को ड्रैग करके रखते थे और यहाँ से यूँ करके अपने हिसाब से जो भी आपको लीफ का शेप देना है वहाँ से लाके छोड़ देते थे। फिर आप दोबारा उसी पे क्लिक करते थे और अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करके दोबारा उसको कंप्लीट करके लीफ का शेप देके और उसको कर देते थे कोई कलर। तो इस तरह से आपका लीफ का शेप बन जाता था। ठीक है, समझा, आपने लीफ का कलर ही दे दिया तो इस तरह का बन जाता। तो ये था एक पेन टूल का छोटा सा ओवरव्यू। आज जो हम बनाने वाले हैं वो है रॉकेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको लोगो डिज़ाइनिंग क्लास में बताया था। तो हम आधा डिज़ाइन करेंगे और आधा उसकी कॉपी लेके उसको सिमेट्री कर देंगे ताकि वो एक बिल्कुल एक्यूरेट डिज़ाइन बन जाए। तो सबसे पहले एक्यूरेसी के लिए आपको रूलर की ज़रूरत है। रूलर कैसे ऑन होता है, कंट्रोल आर से ऑन हो जाता है, कंट्रोल आर से ऑफ हो जाता है। तो आपने कंट्रोल, अगर आपका ऑफ हुआ हुआ है तो कंट्रोल आर दबाएं तो इस तरह का ऊपर ग्रिड्स वगैरह रूलर की तरह आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने मिड को दो हिस्सों में डिवाइड करना है रूलर के थ्रू। तो क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ से जो रूलर है वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। कोई सा भी, कुछ भी आप यहाँ से कहीं पे भी सिलेक्ट करें, क्लिक करें और अपने आर्ट बोर्ड पर ले आएँ उसको। तो एक लाइन निकल के आ जाएगी सामने। तो इसको क्या करना है, आप बिल्कुल आपको मूव टूल से इसको सिलेक्ट करके मिड पे लेकर आना है। जैसे ही आप मिड पे लेकर आएंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा सेंटर या इंटरसेक्ट, जो भी कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर आप कोई ड्रॉ करेंगे तो ये भी हिलना शुरू हो जाएगा, तो इसको आपको लॉक करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल और 2 दबा दें तो ये लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको लॉक कर लिया रूलर को, और आपको अब यहाँ पे हम लोग रॉकेट डिज़ाइन करेंगे और उसको हम लोग कॉपी लेकर रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो आधा डिज़ाइन करेंगे और आधा ऑटोमेटिक खुद ही डिज़ाइन हो जाएगा कॉपी की मदद से। तो सबसे पहले आप पेन टूल लें, पी दबा दें या यहाँ से आके पेन टूल सेलेक्ट कर लें। ठीक है, अगर आपके पास ये एडवांस टूल खुले हुए हों तो अभी हम इसको आपको बहुत ज़्यादा टूल लग रहे होंगे। तो आप सबसे पहले विंडोज़ में टूल बार में और बेसिक कर दें इसको, तो ये बेसिक टूल आ जाएंगे। एडवांस टूल की तरफ हम बाद में आएंगे, अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक स्टेज पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेन टूल सेलेक्ट करना है पी से और यहाँ पे बिल्कुल जो आपका मिड है उस पर क्लिक करना है। कैसे पता चलेगा, एक क्रॉस बना हुआ आ जाएगा। आप ये देखें, मैं जूम कर रहा हूँ और जब मैं इस पर लेकर आ रहा हूँ तो ये एक क्रॉस बना हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी पेन टूल के आगे निशान नहीं आ रहा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखें एक छोटा सा क्रॉस टाइप का निशान बना हुआ आ रहा है। तो मैंने क्या करा, कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं मैनेज। कंट्रोल 0 से आप अपने आर्ट बोर्ड को मिड अलाइन कर सकते हैं अपने स्क्रीन के। तो सबसे पहले आप पेन टूल सेलेक्ट करें और यहाँ पे आके क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको पूछ रहा है अगला ऑप्शन आपको कहाँ लेके जाना है, अपना क्लिक कहाँ करना है। तो मुझे रॉकेट बनाना है। रॉकेट की शेप क्या होती है, रॉकेट की शेप होती है इस तरह से। आप मेरा माउस देखें, इस तरह से यूँ और यूँ करके और यहाँ से यूँ करके, तो एक रॉकेट की शेप हो जाएगी। ठीक है, तो हम रॉकेट की शेप देंगे इसको। यहाँ से यूँ क्लिक किया हमने और उसके बाद हम लोग नीचे आके थोड़ा सा माउस लाएंगे और इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे तो एक आर्क बन जाएगा। देख रहे हैं आप, दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे आपने बिल्कुल मिड पे सेलेक्ट किया और नीचे आके कहीं पे भी आपको जैसे रॉकेट का आपको पॉइंट देना है वहाँ पे आके आपने ड्रैग किया। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो इस तरह का चीज़ बन जाएगी। आपने वापस उस पर क्लिक करना है ताकि ये एक्स्ट्रा जो शेप आ रहा है ये ना है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो एक शेप बन गई। दोबारा एक बता देता हूँ जल्दी से मैं, दोबारा आपने इस पर क्लिक किया, मिड पे सेंटर लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे ना, सेंटर लिखा हुआ आ जाएगा एंकर पॉइंट पे। तो आप यहाँ पे आके कहीं पे माउस पे, क्योंकि मुझे यूँ करके यूँ बनाना है ना रॉकेट, तो मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा और क्लिक दबा के रखूँगा। जैसे क्लिक दबा के रखूँगा तो यहाँ से आके ये रॉकेट की तरह एंकर पॉइंट लेके जाएंगे, हमें शेप देंगे रॉकेट का।
यूँ करके मैंने ड्रैग किया इसको। माउस की मदद से करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये देखें बिल्कुल हिल नहीं रहा है कहीं पे भी। तो माउस शिफ्ट की मदद से करेंगे तो बिल्कुल उस तरह से स्ट्रेट नीचे आएगा। तो आपने इसको बिल्कुल नीचे की तरफ स्ट्रेट दे देना है शिफ्ट की मदद से, और यूँ करके लेकर आना है जिस तरह से आपको शेप देना है रॉकेट का। क्योंकि वो थोड़ा पॉइंटी होता है तो हम इसको पॉइंटी करेंगे। यहाँ से मैंने ला के छोड़ा इसको। अब ये पूछ रहा है आपको अगला पॉइंट कहाँ लेके जाना है, तो ये अजीब सा शेप बन रहा है, दोबारा उस पर क्लिक कर दें। तो अब दोबारा उस पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे आराम से बगैर किसी अजीब से शेप के आप नीचे आ सकते हैं। तो आपको नीचे लाके शिफ्ट की मदद से ही इसको यहाँ पे लाके छोड़ना है। एक और क्लिक करेंगे तो ये कंटिन्यू हो गया। अब ये बोला अगला क्लिक कहाँ लेके जाना है, तो आप चाहें तो दोबारा उस पर क्लिक कर दें। और दोबारा उस पर क्लिक करेंगे तो अजीब सी शेप नहीं बनेगी, और यहाँ पे लाके इनको इंटरसेक्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से हाफ रॉकेट बन गया। अगर मैं इसकी कॉपी लेके यूँ करता हूँ तो एक पूरा बुलेट टाइप का बन जाएगा। तो और उसकी मदद से हम रॉकेट बना सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इसको कंटिन्यू नहीं करना है, इसको मुझे बंद नहीं करना। तो मैं क्या करता था, लास्ट क्लास में आपने देखा था कि मैं वी का बटन दबा रहा था तो ये पेन टूल यहीं तक रह जाएगा। जैसे मैं वी का बटन दबाऊंगा तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया पेन टूल। अब मुझे इसको बंद नहीं करना, क्योंकि अगर मैं बंद करूँगा और मैं कॉपी लूँगा तो बीच में एक लाइन आ रही होगी, तो वो लाइन मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे लाके, और मैं इसको बंद कर देता हूँ। और अगर मैं बंद करता हूँ, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लें, यहाँ इसको बंद करता हूँ और इसकी मैं कॉपी लेके कंट्रोल सी कंट्रोल F, और इसको मैं करता हूँ रिफ्लेक्ट। तो क्या हो रहा है कि रॉकेट की शेप तो आ रही है लेकिन बीच में एक लाइन आ रही है। तो मुझे ये लाइन से बचने के लिए मैंने क्या कह रहा हूँ आपको कि आप जो है इस पे नहीं क्लिक करेंगे, यूँ करके इसको बंद नहीं करेंगे ताकि ये बीच में से खुला रहे और लाइन नहीं आए। तो सबसे पहले मैंने ये बना दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करना है, इसकी एक और कॉपी लेनी है और उसको करना है छोटा। ठीक है, अब मुझे यहाँ से बनाना है रॉकेट के जो एजेस होते हैं, जो पर होते हैं, वो मुझे बनाना है। ठीक है, तो इसको यहाँ से लाके छोटा करें, छोटा बड़ा यहाँ से ऊपर नीचे जो भी है यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसको यहाँ से छोटा करें तो इस तरह से शेप आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखें हाफ रॉकेट बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसको ग्रुप करना है, कंट्रोल G, और इसकी कॉपी ले लेनी है। कॉपी कंट्रोल C और कंट्रोल F। अच्छा, कंट्रोल C से कॉपी करके कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो ये कहीं पे भी पेस्ट हो सकता है। तो अगर हम उसी के ऊपर पेस्ट करना है तो कंट्रोल C और कंट्रोल F, तो उसी के ऊपर देखें कॉपी आ गई। पता भी नहीं चलता उसके ऊपर, इतना बिल्कुल एग्जैक्ट पेस्ट होता है। हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट प्रीव्यू ऑन कर लिया करें ताकि पता चल जाएगा भाई कौन से एक्सिस पे आ रही है। तो ओके करेंगे इसको, तो ये उसी की सामने आप इसको लाके पेस्ट कर दें। अच्छा, ये देखें आपके पास जैसे ही आप इसको करेंगे तो आपको इंटरसेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा लिखा हुआ। ये देखें मैं कहीं और कर रहा हूँ तो इंटरसेक्ट नहीं लिखा हुआ आएगा। जब तक मैं उसके बिल्कुल उसके ऊपर लाके पेस्ट करूँगा तो वो इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे इंटरसेक्ट लिखा हुआ है आप छोड़ दें। तो ये क्या हुआ, हमने हाफ बनाया, हाफ रॉकेट खुद ही बन चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला जो है पॉइंट, आपका जो लाइन है ये डिलीट करनी है क्योंकि ये हमें डिस्टर्ब कर रही है। हमारा जो काम था सिमेट्री वाला वो हो चुका है। आप कंट्रोल ऑल्ट और 2 दबाएं ताकि ये अनलॉक हो जाए जो लॉक हुई हुई थी, और इसको सेलेक्ट करके मूव टूल से डिलीट कर दें तो ये लाइन चली गई। अच्छा, लेकिन अभी आपने जो हाफ रॉकेट बनाया था, अगर आप उसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो हाफ ही सिलेक्ट हो रहा है, और बीच में अगर आप इसको कलर करेंगे तो वो आपको एरर देगा या आपका परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें इसको बंद करना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके अनग्रुप कर दें। अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग है और ये अलग है। अब लेकिन इसके जो बीच में देख रहे हैं, अगर मैं इसको जूम करता हूँ बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे जो है अजीब सा शेप है। हमें जूम आउट पे तो इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर मैं जूम इन कर रहा हूँ इसको बहुत ज़्यादा तो ये अलग अलग 2 पॉइंट है। देखें, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। मैं चाह रहा हूँ ये बिल्कुल दोनों बिल्कुल यहाँ से यूँ हो और यहाँ से आके बंद हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और इन दोनों को यहाँ से ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगा, सिर्फ ये वाले पॉइंट। अगर मैं सिर्फ ये वाले पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें क्या होता है, इसको हम मूव कर सकते हैं, जो हमने पुरानी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वाली क्लास में पढ़ा था। तो मैंने सिर्फ ये वाले दो पॉइंट सेलेक्ट किए और राइट क्लिक किया, 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किया, तो ये आपके पास जो है ऑप्शन आ रहे हैं, ये वाले 2 ऑप्शन। ये 2 ऑप्शन से आपको प्ले करना है। सबसे पहले आप एवरेज करें और बोथ कर दें।
उसके बाद क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करके ज्वाइन कर देंगे, तो ये देखें सिलेक्ट हो गया। बिल्कुल बीच में जो एरर आ रहा था आपका वो ख़त्म हो चुका है। दोबारा बता देता हूँ, इसको सिलेक्ट करें, एवरेज करें, बोथ एक्सिस पे करें, दोबारा राइट क्लिक करें और ज्वाइन कर दें, तो ये ज्वाइन हो गया। अब क्या हुआ इससे फ़ायदा, एक तो वो वाला एरर ख़त्म हो गया, ऊपर से मैं इस पॉइंट अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जो हमारी दो अलग अलग जब हमने डुप्लीकेट लिया था वो एक ही बन चुका है बीच से। पहले दो अलग अलग लाइन्स थी, अब एक ही लाइन बन चुकी है, तो अब ये एक ही ऑब्जेक्ट हो चुका है। दो ऑब्जेक्ट को हमने एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया और बीच में जो एरर आ रहा था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। देखें प्रॉपर एक डिज़ाइन बन चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें नीचे इसके एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स बनाने के बाद हमें यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करके पॉइंट यूँ बड़ा करना है। यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबा के एरो दबाएंगे तो ज़्यादा बड़ा होगा, बगैर शिफ्ट करेंगे तो छोटा छोटा होगा। छोटा छोटा बड़ा बड़ा ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, शिफ्ट दबाने से होगा ये। तो उम्मीद है आपको मेरा जितना भी मैंने अभी पेन टूल से बताया आपको बहुत डिटेल में बताया, समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं दोबारा एक नई क्लास में दोबारा पेन टूल को और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक रॉकेट की शेप बन गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसकी जो है आग बनाएंगे, क्योंकि रॉकेट अभी मैं जो बनाना चाह रहा हूँ वो हवा में उड़ रहा है। ठीक है, तो उड़ता हुआ रॉकेट बनाएंगे, ज़मीन पे नहीं पड़ा होगा, ये उड़ रहा होगा। हम दोबारा पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और पेन टूल से आप ये वाला पॉइंट यूँ सेलेक्ट करें, जैसे हमने लीफ बनाया था उस तरह से हम एक यूँ बनाएंगे। ये देखें सही है, लेकिन लीफ में हमने जो है इसको यहाँ से सेलेक्ट करें ताकि एक्स्ट्रा जो आ रहा था डिज़ाइन वो चले जाए। लेकिन हमने लीफ में क्या करा था, यूँ ला के इसको यूँ बना दिया था। ठीक है, हमें अब यूँ नहीं करना, हमें फायर शेप चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आधा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आधा सेलेक्ट करने के बाद यूँ करेंगे, दोबारा समझ आ रही है आपको, दोबारा यूँ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से शेप होगी। दोबारा उस पर सेलेक्ट करें और दोबारा जो है यूँ करने के बाद यूँ करके शेप दें। ठीक है, और दोबारा उस पर सेलेक्ट करें ताकि वो एक्स्ट्रा डिज़ाइन ना आए, और दोबारा यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद ये कुछ अलग है आज की क्लास में, और ये थोड़ा प्रैक्टिस भी चाहिए इसके लिए। तो इस तरह से मैंने एक फायर की शेप दी है। सबसे पहले आप इसकी प्रैक्टिस करें, अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, आपको लगे नहीं यार अब मैं चीता हो चुका हूँ, तो फिर ये वाली शेप की तरफ आए। दोबारा बताता हूँ, पेन टूल लें, सबसे पहले एक पॉइंट लें, सेलेक्ट करें, यूँ करके एक डिज़ाइन बना दें जैसे हमने लीफ में प्रैक्टिस करी थी। दोबारा उसी पॉइंट पर सेलेक्ट करें ताकि ये एक्स्ट्रा जो डिज़ाइन आ रहा है निकल के ये चले जाए। अब चले गया। अब दोबारा आप जो है पीछे की तरफ यूँ करके सिलेक्ट करें अपने हिसाब से और यूँ करके एज ही बनाए इसको। दोबारा उस पर सिलेक्ट करें। अब हमें छोटा वाला चाहिए तो हम यहाँ करके थोड़ा सा छोटा लेंगे, दोबारा उस पर सिलेक्ट करेंगे और यूँ करके यूँ, तो एक फायर का शेप बन गया। अब क्या करें, इसकी कॉपी, कंट्रोल C, कंट्रोल F, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, डुप्लीकेट, ओके। क्या बना ये, पता नहीं क्या बना है, लेकिन जो भी हम इसको फायर का शेप दे सकते हैं, लेकिन लग बड़ा कूल रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, इसकी ग्रुप कर दें, इसको ग्रुप करने के बाद इसको रोटेट कर दें नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ रोटेट करने के बाद यहाँ पे लाके यहाँ पे लगा दें। कैसा बेहतरीन सा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ आपके सामने। अब क्या करें, ये जो रॉकेट है ये वाली चीज़ इनको ग्रुप कर दें और इन सबको कर दें मिड अलाइन। तो ये सब मिड अलाइन हो चुका है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे या तो मैं सर्कल बना दूँ जो रॉकेट की विंडो होती है, या मैं एक हल्का सा शेप दे दूँ ताकि क्या हो, उसकी विंडो का लुक, ताकि थोड़ी डिटेल भी आ जाए ना। तो आप क्या करें, यहाँ से पॉइंट सेलेक्ट करें, यहाँ पे आके पॉइंट सेलेक्ट करें और ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले जाएं। तो ये क्या हुआ, एक शेप बन गई विंडो टाइप की। सही है। अब इसको हम करते हैं कलर। सबसे पहले मैं इसको डार्क बैकग्राउंड में दूंगा, क्योंकि मुझे डार्क बैकग्राउंड पे लाइट कलर या थोड़े से अट्रैक्टिव कलर जो हैं वो और अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने बैकग्राउंड को कलर करेंगे। बैकग्राउंड को कलर कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ से आप लेंगे रेक्टेंगल टूल
और यहाँ से आके ड्रैग करेंगे पूरी स्क्रीन पे एक स्क्वायर या रेक्टेंगल। आई ड्रॉपर लेके डार्क बैकग्राउंड कर दें और उसको ले जाए सबसे पीछे। सबसे पीछे कैसे लेके जाते हैं, अरेंज सेंड टू बैक, ठीक है। और इसको कर दें यहाँ से, मेरा जो साइज़ है वो 1920 टू 1080 है, तो मैं 1920 टू 1080 कर दूंगा। अगर बिल्कुल ही परफेक्ट चाहिए तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और इसको यहाँ से कर दूंगा मिडल लाइन, और ये बिल्कुल बैक पे चले गया। और मैं कर दूंगा इसको लॉक Ctrl+2 ताकि मेरा बैकग्राउंड हिले नहीं। अब देखें बैकग्राउंड पे हो गया कलर, ठीक है। तो अब हम देखें ये इस तरह का डिज़ाइन बन चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी और डिटेल ऐड करूँ, तो मैं क्या करूँगा, यही रॉकेट की मैं कॉपी लूँगा यहाँ पे और इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, ठीक है। और छोटा करके लगा दूँगा यहाँ पे। आप चाहे तो इसको बड़ा कर सकते हैं, जो आपको शेप देना हो वो आप आराम से इलस्ट्रेटर में आप कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। सही है, मैंने यहाँ पे इसकी कॉपी लेके यहाँ पे लगा दिया। अब मैं इसकी दोबारा कॉपी लूँगा और यहाँ लगा दूँगा। देखें और डिटेल आ गई रॉकेट में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसको कलर। ये कलर मैंने डिफाइन कर चुका हूँ, बैकग्राउंड को मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब मैं इसका रॉकेट का जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, आई पिकर से ब्लू कर देते हैं इसको, जो मेन कलर वो ब्लू रख लेते हैं। और जो ये वाले जो साइड्स हैं वो हम कर देते हैं आई ड्रॉपर से पर्पल, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करके सबसे ऊपर लेकर आते हैं, अरेंज टू फ्रंट। अब इसके बाद जो इनकी जो ये मैंने डिटेल दी है बुलेट वाली, तो इसको हम कर देंगे पिंक। और इसकी जो ये वाला है इसको हम कर देते हैं पर्पल और इसको दोबारा कर देते हैं हम पिंक। तो इस तरह का एक डिज़ाइन रॉकेट कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो इसमें इसको स्ट्रोक देना है खाली, इसका फिल हटाना है, और इसको हमें बैक पे लेके जाना है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे अरेंज टू बैकवर्ड। अरेंज टू बैकवर्ड किया मैंने, तो जो हमारा ऊपर वाला ऑब्जेक्ट था उसके वो नीचे चले गया। अगर मैं इसको अरेंज टू बैक कर देता तो ये बिल्कुल ही पीछे चले जाता, यहाँ तक कि जो हमारी बैकग्राउंड का हमने डिज़ाइन बनाया था उसके पीछे जाएगा। तो अरेंज टू बैक और बैकवर्ड में इतना सा डिफरेंस है कि अरेंज टू बैक से बिल्कुल पीछे चले आता है और बैकवर्ड से एक लेयर पीछे आता है। अगर बहुत सारी लेयर होती हैं तो आपको बैक करके थोड़ा थोड़ा करके पीछे लेके जाना पड़ता है, ताकि आपको जहाँ पे आपका डिज़ाइन एडजस्ट हो जाए। इसकी शॉर्टकट भी है, वो हम बाद में बात करेंगे इसकी। तो मैं क्या करूँगा, इसको अरेंज टू बैकवर्ड, तो एक लेयर पीछे ले गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपका डिज़ाइन है। इन दोनों को सिलेक्ट करके नीचे ले आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इस तरह से एक डिज़ाइन आपका बन गया। अब मुझे क्या करना है, इसका स्ट्रोक रखना है खाली और फिल हटाना है। तो मैं इस पर फिल पे सिलेक्ट करूँगा, इसको नन कर दूंगा, तो ये फिल हट गया। और मुझे इसको करना है स्ट्रोक ज़्यादा बढ़ाना है अपने हिसाब से, तो मैं इसको 8 कर देता हूँ। तो ये इस तरह का बन गया, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ाइन का कुछ जो है वो डिटेल ऐड हो गई है। हम चाहें तो इसको और डिटेल कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको कॉपी लिया हमने, ये वाला जो था, हम यहाँ पे रॉकेट पे है जो छोटा हमारा है उसको हमने थोड़ा सा सिलेक्ट करने का थोड़ा छोटा किया और उसको उठा के यहाँ रख दिया, और इसकी हमने थोड़ा स्ट्रोक कर दिया कम, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया। इसी की कॉपी ली हमने और यहाँ पे ला के रख दिया, तो इस तरह से हो गया। देखिए थोड़ी और डिटेल, जितनी चाहें डिटेल ऐड कर सकते हैं। चाहें तो आप यहाँ पे अपनी विंडो बना सकते हैं, जिस तरह का डिज़ाइन चाहें वैसा कर सकते हैं। अब इसको ग्रुप करें और पूरे आर्टबोर्ड के मिडल लाइन कर दें और थोड़ा छोटा कर दें। तो ये देखें इस तरह का आपका एक रॉकेट पेन टूल से आपने डिज़ाइन कर दिया है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो जब तक प्रैक्टिस नहीं हो जाती, सबसे पहले इससे जो मैंने पहले पेन टूल का बेसिक बताया था उसकी प्रैक्टिस करें, और उससे भी अगर आपने थोड़ा सा भी वो आ गया आपको, तो यही आप आराम से रॉकेट डिज़ाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करके अंदर कर दें थोड़ा सा, और जिस शेप में चाहें आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको और भी अच्छा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, मुझे जैसे इसकी विड्थ ज़्यादा लग रही है, मैं इसकी विड्थ कम कर देता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सबसे पहले अनग्रुप किया, और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी कर दी विड्थ कम, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से अनग्रुप किया, जो ग्रुप है, और मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ ले गया,
मैं थोड़े थोड़े इसके स्ट्रोक की तरह बिल्कुल मिलाऊंगा नहीं, तो क्या होगा इससे हल्का सा ये एक एजी लुक देगा कि थोड़ा सा स्ट्रोकी लुक। मैं इसको क्या करूँगा, ऊपर से भी सेम ऐसा कर दूंगा। तो ये देखें और डिटेल आ गया उसमें। अब इसको ग्रुप करें, दोबारा इसको यहाँ से अलाइन कर दें। तो ये थी पेन टूल से हमने प्रैक्टिस करी, रॉकेट बनाया। बहुत सिंपल है, अगर आपको पेन टूल का थोड़ी सी भी नो हाउ है तो आप ये आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं सिमेट्री की मदद से। सिमेट्री मैंने क्यों यूज़ करा, क्योंकि मैंने हाफ डिज़ाइन किया और हाफ बिल्कुल कॉपी ले लिया ताकि वो बिल्कुल एक्यूरेट बन जाए। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। और मैं अगली भी क्लास में सोच रहा हूँ कि मैं पेन टूल की ही प्रैक्टिस करवाऊँ, एक दो और थोड़ा एडवांस की तरफ लेके जाएँ, ताकि अगर आगे बढ़ें अपनी इलस्ट्रेशन की तरफ तो हमें पेन टूल में बिल्कुल भी हेजिटेशन ना हो यूज़ करते हुए।